हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 तारीख है, 12वां महीना 2022। और आज हमारा वीकली एनालिसिस सेशन होगा। सबसे पे जो पहला पेयर हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो है GBP USD। ठीक है। अच्छा, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर एक लोअर लो क्रिएट की, यहाँ लोअर लो क्रिएट की, देन अगेन लोअर लो क्रिएट की है। ठीक है। और यहाँ मार्केट ने हाई क्रिएट नहीं की है। ठीक है, यानी ये जो हाई है ये सस्टेन है, अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, तो यही वाली हाई, आपको प्राइस एक्शन के रूल मालूम हो तो आपको पता होगा, या तो प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करे तब हम उसका सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसने यहाँ पर ब्रेक भी नहीं किया, ब्रेक किया भी होता तो ये वाली जो BOS हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लोअर लो बनी है, देन अगेन लोअर लो बनी है, ये क्लियर साइन है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो बेरिश ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, देन अभी मार्केट कंटिन्यू है। यहाँ पर मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पर इम्बैलेंस ये है। ठीक है, ये पूरा इम्बैलेंस है यहाँ पर, और एक मूव भी बहुत शार्प मूव है। ठीक है, BOSD मार्केट ने यहाँ किया हुआ है, और ये हमारे पास एज अ लिक्विडिटी भी मौजूद है, जो कि मार्केट ने तकरीबन ये वाले जो यहाँ के जो स्टॉप लॉसेज हैं वो मार्केट कैप्चर कर चुकी है। अब लास्ट ये जो हमारे पास बचा है ये ब्रेकर का। ठीक है, और ये जो इम्बैलेंस है ये फिल होना बाकी है, तो मार्केट यहाँ तक तो बुलिश रहेगी। ठीक है, अभी तक मार्केट ने जो नीचे के इम्बैलेंसेस हैं ये मार्केट ने फिल नहीं किया है यहाँ तक। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से एक्सपेक्ट कम कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। कहाँ आएगी वो हम देख, एक तो हमें एक क्लियर दिख रहा है ये जगह। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है दिल्ली का। H4 में आते हैं। H4 में हमारे पास, मैं इसको रिमूव करूं, 1 मिनट। आप देखें यहाँ मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, ये मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक हायर हाई बना हुआ है, एक लोअर लो बना हुआ है, और एक हायर लो बना। ये हायर लो भी है, ये लोअर लो भी है। ये मूव अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हायर हाई मौजूद है और लोअर लो भी मौजूद है। ठीक है, अगर सिर्फ इसको हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास लोअर लो होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों मार्क कर दिए किसी को कोई, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने
पूरी तरीके से इसको इनगल्फ किया हुआ दोनों तरफ से, यानी BOS भी हुआ हुआ है इसका और कैरेक्टर ऑफ चेंज भी हुआ हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, इस लो को यहां से ब्रेक किया, देन अगेन इस हाई को भी ब्रेक किया। तो ये हमारे लिए हो गया मेन एरिया। इसकी जो क्वालिटी है वो हमारे लिए मजीद बढ़ गई, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल डोमिनेंस एरिया, अ पावरफुल डिमांड जोन, ठीक है। मार्केट ने इस एरिया को स्वेप किया, पूरा मैंने आपको स्ट्रेटजी समझा दी है। अगर ये डीपली आप लोग सीखना चाहते हैं जो मैंने अभी किया है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई है, हाउ टू ट्रेड QML। उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं पूरी, ठीक है। ये बेसिक एक एडवांस पैटर्न है हायर लो एंड हायर हाई को समझने का। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे या तो अभी यहीं से आ जाए या फिर इसको जो है ट्रेड हो गया यहाँ पर आए। तो हम यहाँ का वेट करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस 70% चांसेस है यहाँ से मार्केट अगेन दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर भी मौजूद है हमारे पास इधर। अगर कोई फंडामेंटल ना रहा, कोई फंडामेंटल न्यूज़ इस तरफ ना रही, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को इंशाल्लाह मिलेगी। और बाकी ये वाला जोन रहा, ये तो डेली का हमारे पास मौजूद है ही ऑलरेडी। इसकी मैं आपको कीमत बता दूं, 1.2463, ठीक है। और ये है 1.1423, ठीक है। तो ये आप लोग मार्क कर लीजिए। H1 में हम देखते हैं कि इस जगह पर हमारे पास कोई और इसी तरह का एरिया मौजूद है या नहीं है। सबसे आसान तरीका होता है हायर लॉस को जानने का। आप लाइन चार्ट लगाएं, उसके अंदर आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखेगी, कोई आपको शेडो नहीं दिखेगा, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस होती है, वही आपको दिखेगी। पेन टूल देखते हैं हम यहाँ पर एक मार्केट ने, ठीक है, हायर हाई, लोअर हाई, देन हायर हाई, देन लोअर। बिल्कुल शार्प मूव होना चाहिए एक, ठीक है, बिल्कुल ही एक्चुअल लो जिसको हम कह सकें, ये वाला नहीं, ठीक है। अब ये मार्क कहाँ पे हुआ है, ये इसके डोमिनेंस के अंदर है सारे के सारे, तो ये हाई नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये भी हाई नहीं, लो नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके डोमिनेंस में ये एरिया ऑलरेडी मौजूद है। या तो ये ब्रेक होता, ये वाला एरिया ब्रेक होता, तब हम इसको लो लो मानते, लेकिन ये वाला डोमिनेंस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाई बना है वो ये बना है, ठीक है। देन अगेन शार्प मूव यहाँ पर आया, ये वाला। अब इस एरिया को स्टडी करते हैं। यहां पर हमारे पास हायर हाई मौजूद है, लोअर लो मौजूद है, देन लोअर हाई मौजूद है, देन लोअर लो मौजूद है, देन लोअर हाई मौजूद है, देन लोअर लो मौजूद, और यहां पर हमारे पास ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। कंपेयर्स आप एनालाइज करें, लेकिन क्वालिटी में करें, इतनी डिटेल में करें, ठीक है। अभी 8-9 मिनट हो चुके हैं इसी पेयर के ऊपर, लेकिन आपको इन डिटेल समझाना है, तो इसलिए। और आप फिर उसके रिजल्ट भी आते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, लो एंड लोअर लो, हाई एंड हायर हाई। तो अब ये एरिया हमारे पास डोमिनेंस में आ गया। इसका ये विक भी ले सकते हैं सिर्फ, लेकिन मार्केट चूंकि कई बार स्वैप कर जाती है नीचे की तरफ, तो इसलिए हम ये पूरी जो ब्लू कैंडल है इसको लेंगे, ये वाली ब्लू कैंडल, ठीक है। और हमारे पास स्वैप का एरिया कौन सा आ गया, ये वाला। तो ये भी क्वालिटी जोन बन गया हमारे पास। इसमें और मेजर कर लेते हैं ज़रा हम। यहाँ पर इम्बैलेंस भी मौजूद है हमारे पास, स्ट्रक्चर भी मौजूद है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो H1 में हमारे पास हमने ये भी फाइंड कर लिया है। H4 में हमने ये डोमिनेंस एरिया
फाइंड किया है, एक और डोमिनेंस एरिया हमने H1 में यहाँ फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो गैप बहुत कम है, इसलिए मैं 15 मिनट में नहीं जा रहा यहाँ पर, क्योंकि और छोटे में जाएंगे और मिलेंगे, लेकिन वो फॉल्स होंगे। जितने छोटे में जाएंगे H1 में कोशिश करेंगे H1 तक अपना जो एनालिसिस है वो कंप्लीट कर लें, वरना अगर और ज़रूरत पड़े, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत मुझे दिख नहीं दी, तो इसलिए मैं मज़ीद नीचे नहीं जाऊँगा। यहाँ पर ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी भी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, आप प्राइसेस इसकी नोट कर लें, 1.19394। ठीक है, ये आप नोट कर लें। मैं ज़रा चार्जर लेने गया था, रिकॉर्डर का जो चार्जर है उसकी चार्जिंग डाउन है बिल्कुल। के 1.1939। ठीक है, ये हमारे पास एक डोमिनेंस एरिया आ गया। आप देख लेते हैं दूसरा पेयर। अच्छा, यहाँ ऑजी यूएसडी का मैं आपको बताना भूल गया। व्हाट अ मूव यार, ये आप देखें तो सही जरा। ये हमने एनालाइज किया था, अभी हम चेक कर लेते हैं कब किया था ये एनालाइज। ऑजी यूएसडी काफ़ी पहले किया था, आई थिंक ये रहा। हाँ, 2 वीक पहले ये एनालाइज किया था ऑजी यूएसडी का। हाँ, 2 वीक पहले ही किया था हमने, ये वाला वीकली एनालिसिस में किया था, और आप लोग जाके देख सकते हैं वो वाला एनालिसिस। अभी भी ये एरिया मैंने मार्क किया था, आई थिंक 15 मिनट में किया था। यस एग्जैक्टली 15 मिनट में ये मार्क किया था, और रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। क्या मूवमेंट आई है। मैं चूँकि GBP JPY इसके अंदर बार बार लगातार ट्रेड मिल रही थी, तो इसी के अंदर लगा हुआ था। अगर किसी ने लिया होगा तो मुबारक हो भाई, आपका बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर ये सीन हुआ है। ठीक है, और इसका हमने ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है, ये मूवमेंट मैंने ऑलरेडी एनालाइज की हुई है, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। ये वाली ये है 0.6824 नहीं 0.6874। ठीक है, ये एरिया हमारे पास, और इसका जो डोमिनेंस एरिया है वो है 0.6896। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर अगेन बाय के मूव देख लें, यहाँ पे जो डोमिनेंस एरिया मुझे दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन एरिया। यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है, और बाय की जो हमारे पास ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड है यहाँ से, इस एरिया से। ठीक है, तो ये आप एरिया मार्क कर लें,
0.66615, ठीक है। ये एरिया आप मार्क कर लें। ये नज़र ही नहीं हटती, देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से, ये पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया है, बिल्कुल टच हुआ है और मार्केट ने दोबारा पलट के देखा भी नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपको ये सब चीज़ें जो मैंने सीखा है इतने टाइम के अंदर वो मैंने आपको बहुत जल्दी अपने प्लेलिस्ट में आए मेरे। ये हमारी एक और सीरीज चल रही है सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। बहरहाल ये पूरा कोर्स है सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में आके इसको खोलेंगे, ये आपको दी जाएगी। और दूसरा पे गोल्ड करना था मैं, ये भी क्या मुंह फर के गया था यार। ये तो हमने ट्रेड ली भी थी, यही 15 मिनट का चार्ट है। क्या शानदार मूव हुआ था ये तो ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, कम्युनिटी टैब में भी डाली थी और यहाँ ग्रुप में भी आप लोगों के साथ ये शेयर की थी। कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट हुई है यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखते हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या मूड है मार्केट का। हमारे 2 हफ्ते हैं ना बड़े ज़बरदस्त गए हैं, एक लास्ट वाला और एक उससे लास्ट वाला। कोई ऐसा लेट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि सिर्फ क्वालिटी एरियाज ही मार्क करें, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो क्वालिटी एरियाज होते हैं वो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट है वो रिपीट कर रही होती है अपने आप को, इसलिए चांसेस होते हैं कि वो एरियाज चलते हैं, ठीक है। मार्केट उनको रिस्पेक्ट देती है। जब आप इतना डिटेल में एनालाइज करते हैं ना किसी चीज़ को, तो आपको कुछ ना कुछ उसका मिलता है। बाय नहीं तो सेल उस एरिया से आपको मिल जाती है। लेकिन हमने जो भी मूवमेंट ली वो बड़ी ज़बरदस्त गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गुरूर नहीं करते, अल्लाह पाक का ही दिया हुआ नॉलेज है, ठीक है। और JVB JPY में तो आपने देखा हमने बाय टू सेल मूवमेंट ली है, 3 मूवमेंट लिए हमने और बाय टू सेल मूवमेंट ली। ये मैं कल एनालाइज करूँगा डेली के एनालिसिस में JVB JPY। इसके अंदर नहीं, कल तो इतवार है, देखूँगा कल अगर मैं कर दिया तो मैंने, वरना पीर को करेंगे। इसमें मुझे मूवमेंट दिख रही है काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त। फिलहाल गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड का मैंने आपसे बताया था कि मार्केट ने ये एरिया जो है ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो चांसेस यही है कि मार्केट या तो इस एरिया को लेने आएगी जो नीचे वाला है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ये वाला जो हायर हाई है इसको ब्रेक करके ये जो लो है मार्केट ने इसको कंफर्म कर दिया है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो एरिया है ना ये डोमिनेंस है। ये एरिया यहीं कहीं से मार्केट दोबारा टर्न बैक करेगी नहीं, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। मार्केट ने उसको ग्रैब नहीं किया अभी तक, ठीक है। काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद है नीचे। अबे नहीं लेना यार, बार बार साला पॉपअप करते रहते हैं लोग। अच्छा, ये जो एरिया है मार्केट ने इसको डोमिनेंस किया हुआ है। ये एरिया है यहाँ से 1871 और 1809, ठीक है। यहाँ से आप देखें बहुत चांसेस, 90% चांसेस है कि मार्केट इस एरिया से नीचे की तरफ आएगी। अब वो कौन सा एरिया होगा वो हम ज़रा डिटेल एनालिसिस गोल्ड का ज़रा यहाँ पे करते हैं। लाइन चार्ट लगा के इसका ज़रा ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ किया क्या है। अपना पेंटिंग टूल ले लेते हैं। मार्केट ने ये है लोअर हाई बनाया, देन लोअर लो, देन लोअर लो, और इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक करके एक हायर हाई बना दिया, ठीक है। अगर इसकी मैं मूवमेंट स्ट्रेट लूँ तो यहाँ हमें पता चलेगा कि एक्चुअल हायर हाई कौन सा है, ठीक है। ये वाला एक्चुअल हायर हाई है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर बिल्कुल करीब में हो तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल हायर हाई हमारे पास कौन सा, ये वाला है हमारे पास। ये एक्चुअल हायर हाई है और ये है हमारे पास एक्चुअल लोअर लो। मार्केट ने क्या किया है, इस लोअर लो को ब्रेक किया है, ना सिर्फ इसको भी ब्रेक कर दिया है। और अगेन मार्केट ने इस जगह से
वही सेम QML पैटर्न यहाँ से लेके मार्केट ने नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब हमें ढूंढना है कि हमारे लिए कौन सा एरिया है यहाँ पर जो बेहतरीन बन सकता है। अब मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, उसको कहते हैं मैक्स पेन लेवल। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कोर्स के अंदर सब कुछ। ठीक है, तो हम तीसरा जो हमारा मेन टूल है वो है ये वाला। ये हमारे पास आ गया मैक्स पेन। अगर आप ऐसे ढूंढते हैं ना कैंडलस्टिक चार्ट में, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है शेडोज दिख रही होती हैं, आपको पता ही नहीं लग पाता कि एक्चुअल एरिया है कौन सा। तो अब यहाँ पे कौन सा एरिया होगा, इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये जो हाई है इसको हम ले लेते हैं। ये एरिया होगा हमारा मेन एरिया जहां से मार्केट नीचे गिर सकती है। 90% चांसेस हैं, 10% मैं छोड़ रहा हूं फंडामेंटल पे। अगर फंडामेंटल आ गया तो उसका भाई कुछ नहीं कर सकते, वरना ये एरिया बहुत डोमिनेंस एरिया, बहुत ज़बरदस्त एरिया है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। अगर यहीं कहीं से आ जाए तो उसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ टॉप के एरियाज ढूंढने हैं जहाँ पे हमें एक क्या कहते हैं, एक पैथ का पता चल सके, एक मूवमेंट का पता चल सके कि मार्केट करना क्या चाह रही है। अब H4 में आते हैं, इसका मजीद ऑपरेशन करेंगे। देखिए H4 में हमारे पास चीज़ें मजीद खुल गई हैं सामने, वो है ये वाला एरिया मैक्स पेन लेवल हमारे पास खुल के आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ये एरिया हो गया। अगर हम इसके ऊपर भी लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एक ज़बरदस्त डोमिनेंस एरिया मौजूद है जिसने तीनों को डोमिनेंस किया, 1 2 3, बल्कि 4, ये वाला भी और ये वाला भी 5। ठीक है, इन 1 2 3 4 5 हाइस को इस जगह ने मार्केट ने डोमिनेंस किया। अगर मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ तब भी ठीक है, लेकिन एडवांटेज के लिए हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये पूरा जो जोन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि बिग टाइम फ्रेम का जो जोन होता है वो उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम में पूरा इम्बैलेंस होता है। H1 में इसका मज़ीद पोस्टमार्टम करते हैं, H1 में मज़ा आएगा। इस तरीके से करते हैं भाई इन डिटेल एनालिसिस। ठीक है, ये जो आपको एंट्रियाँ दिख रही होती हैं बड़ी ज़बरदस्त शार्प, वो उसके पीछे ये मेहनत होती है। आपको तो मैं H1 के अंदर दिखा रहा होता हूँ, हालांकि मैंने अगर पूरा इस तरीके से बनाऊँ तो आप लोग देखेंगे मैंने 20-20 मिनट में एक पैर में लग जाएंगे। ठीक है, आपको मैं सिर्फ काम की चीज़ें दिखा देता हूँ H1 में ताकि आपका फ़ायदा हो सके। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे आप क्या है, कहाँ गया यूरो शेप, कैसे खुल गया? आजकल ये भी बड़ी मस्तियां कर रहा है। ठीक है, इसको हम ज़रा यहाँ देखते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने एक्चुअल हाई ये है। ठीक है, नहीं ये वाला एक्चुअल हाई है, मार्केट ने इसको डोमिनेंस किया है। बिल्कुल ये एरिया सपोर्टेड है। ठीक है, ये एरिया बिल्कुल सपोर्टेड है। हमें अपना जो मैक्समैन लेवल है वो मिल चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8, बल्कि H1 में हमारे पास ये एरिया फ्रेश है। इसको हम बिल्कुल यहाँ ले आते हैं तो ये एरिया हमारे पास फ्रेश है और
यहीं से कहीं पर भी मार्केट ज़रूर पलटेगी इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई बाय का क्या सीन है। H4 में जाते हैं, यहाँ तो बाय का है नहीं कुछ। यहाँ मैंने लगाया हुआ था, अभी मैंने हटा दिया है क्योंकि मार्केट बहुत दूर है। जब इस तरफ आएगी बात तो हम यहाँ देखेंगे। H1 में नहीं, M13 में, M13 में मार्केट ने किया हुआ है। एक मिनट, यस, M13 में हमारे पास एरिया मौजूद है, वो है ये वाला, ठीक है। हाई लो एंड लोअर लो, हाई एंड हायर हाई, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास डोमिनेंस डिमांड एरिया आ चुका है। ये है 1749, ठीक है। जब 26 मिनट हो चुके हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इन डिटेल मैंने आप लोगों को समझा दिया है और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना डिटेल से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई एनालाइज करता होगा चीज़ें, उर्दू के अंदर ख़ास तौर पे। तो मैं जिस तरीके से करता हूँ मैं इसी तरीके से करता हूँ, और आप लोगों को भी यही कहूँगा कि इस फील्ड में अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना, इन डिटेल इसको बिल्कुल जैसे बाकी काम होते हैं उसी तरीके से सोच समझ के आपने इस चीज़ के अंदर एनालाइज करना है चीज़ों को, ताकि और मज़ीद 2-3 घंटे डेली देंगे इस चीज़ को तो और क्लियर हो जाएगी। मैं तो खैर बैठे ही रहता हूँ चार्ट पे, तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही हैं और मज़ीद हो रही हैं, मज़ीद लर्निंग का जो सिलसिला है वो जारी है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया हमारे पास और ये एरिया हो गया। 3 पेयर हमने एनालाइज किए हैं और इन डिटेल किए हैं, और यही आप लोग चाहते थे और यही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया कि क्वालिटी हो बेशक क्वांटिटी कम हो। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। GBP/JPY का एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप मुझे दिख रहा है, वो इंशाल्लाह मैं कल करूँगा, और हो सकता है USD CAD का और एक और पेयर का मैं कर दूँ, ढूंढूंगा रात को बैठ के, तो मुझे दिखेंगी काफ़ी चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह पसंद आए तो यार, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होगा। काफ़ी कंटेंट मौजूद है, तकरीबन मैं 160 से ऊपर वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूँ। कर तो 3 साल से रहा हूँ, लेकिन अब वो लोगों के सामने आ रही हैं। उस वक्त तो उन पर व्यूज़ भी नहीं आते थे, लेकिन अब लोग उनको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।